तो भाई इंडिया में अगर आपके पास पैसा है, पावर है और महंगी गाड़ी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उस गाड़ी को आप कितने भी तेज रफ्तार में चलाएं, कितने भी सिग्नल्स तोड़ें या फिर एक्सीडेंट करके किसी की जान ही क्यों ना ले लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन तक लोगों के अंदर गुस्सा भरा रहेगा, ड्राइवर को जेल में डाला जाएगा, फिर वो 2-4 दिन के बाद बाहर आ जाएगा। और ये भी तब होता है जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं। कई बार तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चलता है। और इसका 2 सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने रिसेंटली देखा होगा। एक पुणे में जो पोर्शिया का एक्सीडेंट हुआ था और दूसरा मुंबई में जो BMW का एक्सीडेंट हुआ था। दोनों ही जगह पर गाड़ियों से हाई स्पीड ड्राइविंग की जा रही थी, जिसके बाद गाड़ियां अनकंट्रोल होकर 2 व्हीलर्स में लड़ गईं और 2 व्हीलर्स वालों की डेथ हो गई। और पुणे वाले केस में जो माइनर लड़का पोर्शा ड्राइव कर रहा था, उसने तो अपना 15 दिन का सेफ ड्राइविंग प्रोग्राम भी पूरा कर लिया है। इस प्रोग्राम में इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, मीनिंग ऑफ रोड सिग्नल्स एंड सिंबल्स और अदर एक्टिविटीज शामिल थी, जिसमें हो सकता है उसको ये भी बताया गया हो कि हाई स्पीड में गाड़ी चलाने का क्या रिजल्ट होता है। खैर यही चीज तो उसको पहले ही पता चल गई है। इसके अलावा उसने 300 वर्ड का एस्से पहले ही दे दिया था, तो चीज़ें सेटल हो गईं। और ऐसा भी शायद सामने आ रहा था कि फैमिली जो है वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारी गाड़ी को वापस कर दिया जाए। अब भाई 2-2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है तो जाहिर सी बात है वो नुकसान नहीं होने देंगे। उनको ये फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि उस गाड़ी ने 2 यंगस्टर्स की जान ले ली है। और भाई सिर्फ यही नहीं, बल्कि आए दिन ऐसे कई सारे एक्सीडेंट सामने आते रहते हैं। खैर आज मैं फिर से आपको ऐसे ही एक्सपेंसिव गाड़ियों का 2 एक्सीडेंट दिखाने वाला हूँ। ये पहला एक्सीडेंट राजस्थान से एक व्यूअर ने शेयर किया है, जो न्यू जनरेशन BMW X5 और मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बीच में हुआ है। ये एक्सीडेंट राजस्थान के जयपुर में यूनिवर्सिटी रोड पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर BMW X5 को एक 17 साल का लड़का ड्राइव कर रहा था, जो कि अंडर एज था और इसकी स्पीड रोड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज थी। तभी होता क्या है, एक जगह पर ओवरटेक करते समय SUV सामने से आ रहे एक स्विफ्ट में लड़ जाती है। हालांकि इस एक्सीडेंट का ना तो कोई CCTV फुटेज है, ना ही डैश कैम फुटेज है, इसलिए हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है। हालांकि जिसने ये शेयर किया है उन्होंने आसपास चीज़ों को पता किया था और लोग वहाँ पर बता रहे थे कि गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार में चलाई जा रही थी और BMW का जो ड्राइवर है वो एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन खैर हम इस चीज़ को दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, BMW अपने लेन में खड़ी हुई है और स्विफ्ट जो है वो थोड़ा बहुत राइट साइड में है, तो यहाँ पर गलती एग्जैक्टली किसकी थी वो भी नहीं बोला जा सकता है। हालांकि हो सकता है टक्कर के बाद BMW राइट में चली गई हो। खैर जो भी हो, इम्पैक्ट काफी जबरदस्त था। गाड़ी साइड से ही लड़ी है लेकिन काफी ज्यादा डैमेज हो गई है। SUV के राइट साइड वाले दोनों डोर्स में काफी ज्यादा नुकसान आ गया है और इसका जो रियर व्हील है वो भी टूट कर मुड़ गया है। दूसरी तरफ स्विफ्ट को देखा जाए तो इसका भी राइट साइड फ्रंट हेडलाइट, बम्पर और फेंडर के साथ डैमेज हो गया है और इस गाड़ी में बैठे लोगों को चोटें भी आ गई थी, जिसमें से एक को तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तो भाई यहाँ पर चीज़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि BMW ओवरटेक करने के बाद अपने लेन में मर्ज हो रही होगी और स्विफ्ट ने सीधा आकर उसके बैक साइड को हिट कर दिया है। बाकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। अगला एक्सीडेंट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो महाराष्ट्र के नागपुर का है, जो रिसेंटली अभी 9 सितंबर की रात को शायद हुआ है। और ये एक्सीडेंट नागपुर के BJP अध्यक्ष के बेटे के Audi Q8 SUV से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक Audi Q8 से 5 लड़के रात के समय किसी बार से वापस लौट रहे थे। ये गाड़ी जो है वो BJP अध्यक्ष के लड़के के नाम पर रजिस्टर है, लेकिन वो शायद ड्राइविंग नहीं कर रहा था। ड्राइविंग उसका दोस्त या फिर कोई जानने वाला कर रहा था। तभी होता क्या है कि एक T पॉइंट पर गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और अपने सामने चल रहे कुछ 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स को हिट करते हुए चली जाती है। अब गाड़ी की स्पीड यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी होती है वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इससे पहले से काफी तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। और भाई जैसा कि ये T पॉइंट या कहिए क्रॉसिंग है तो यहाँ पर आकर गाड़ियां वैसे भी स्लो हो जाती हैं, लेकिन इस गाड़ी की स्पीड कम नहीं हुई। हालांकि स्पीड बहुत ज्यादा कोई तेज नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राइवर इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है ड्राइवर होश में ना रहा हो। खैर इन लोगों ने 4 व्हीलर्स में एक Volkswagen Polo को हिट किया और एक 2 व्हीलर को हिट किया। 2 व्हीलर वाले तो नीचे गिर गए और उस पर बैठे दोनों लोगों को इंजरीज आ गई। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। दूसरी तरफ जो पोलो वाले थे उन्होंने Audi Q8 का पीछा किया, क्योंकि टक्कर मारने के बाद ये लोग स्पॉट से भाग रहे थे। खैर थोड़ी दूर चेस करने के बाद एक ब्रिज पर पोलो वालों ने Audi को रोक लिया, जिसके बाद Audi में बैठे 3 लोग गाड़ी से उतरकर स्पॉट से फरार हो गए और 2 लोगों को पोलो वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें से एक ड्राइवर भी था। बाकी भागने वाले 3 लोग में से BJP अध्यक्ष का बेटा भी बताया जा रहा है।
खैर भाई, ये लोग इस तरह से गाड़ी क्यों ड्राइव कर रहे थे, ये नशे में थे या क्या था, वो चीजें अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर जो पकड़े गए हैं उनका मेडिकल एग्जामिन करके भेज दिया गया था। अब रिपोर्ट आना है, उसी में पता चल पाएगा कि इन लोगों ने ड्रिंक किया था या नहीं। हालांकि भाई ये लोग बाहर से वापस आ रहे थे तो इन लोगों के नशे में रहने के ज्यादा चांसेस हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने टी पॉइंट पर आकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया है, गाड़ी की स्पीड तेज ही थी, इसको कम नहीं किया है, तो इससे भी साफ पता चल रहा है कि ये लोग हो सकता है नशे में रहे हों। खैर अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि इस एक्सीडेंट में किसी की जान नहीं गई। अगर सीधे सीधे इस गाड़ी के सामने कोई पड़ गया होता तो नो डाउट ये लोग उसको कुचल कर चले गए होते और उस सिचुएशन में काफी ज्यादा नुकसान हो जाता। अभी तो सिर्फ लोग इंजर्ड ही हुए हैं। बाकी बात करें एसयूवी की, तो इम्पैक्ट से इसका फ्रंट बोनेट बम्पर हेडलाइट फेंडर के साथ डैमेज हो गया है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं इसका लेफ्ट साइड वाला व्हील भी पूरा फट कर निकल गया है। बाकी और गाड़ी में कोई नुकसान नहीं दिख रहा। इसी के साथ जिनके बेटे की ये गाड़ी है, यानी बीजेपी पॉलिटिशियन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और ये बोला है कि इसमें जिसकी भी गलती होगी उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन भाई आप इन चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं कि आजकल कैसे लोग थोड़े से पैसे और पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये जो सड़कें बनाई गई हैं वो सिर्फ उनके अकेले चलने के लिए बनाई गई हैं। जो दूसरे चल रहे हैं उन पर वो लोग एहसान कर रहे हैं। और यही रीज़न होता है कि ये लोग दूसरे सड़क पर चलने वाले लोगों को, यानी मिडिल क्लास लोगों को, कुछ भी समझते नहीं हैं और उन्हें आए दिन कुचलते रहते हैं। खैर इन सब चीज़ों के लिए जब तक कोई स्ट्रिक्ट नियम कानून नहीं बनाया जाएगा और लोगों को एक बराबर सजा नहीं मिलने लगेगी, तब तक ये चीज़ें रुकने वाली नहीं। बाकी उम्मीद करते हैं कि इस एक्सीडेंट के अक्यूज्ड को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।